स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम जानती हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। डर नहीं लगा कभी? डरने का वक्त ही कहा था वीरेंद्र जी। मुझे बस पूरा विश्वास था कि मेरे पति किसी की जान नहीं ले सकते, किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं कर सकते। और इसी विश्वास के दम पर मैं आगे चलती गई। और आज मंजिल पाने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सब किया। वीरेंद्र जी सच कहूं तो मैं बस चलती गई और भगवान जी ने मेरी दुआ सुन ली। ये मेरे विश्वास की, मेरे प्यार की जीत है। जीविका, लेकिन प्यार तो हर पत्नी अपने पति से करती है ना। लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया वो। जी, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया तो अपने लिए किया। और ये आपके और मेरे बीच में हमारा तुम्हारा क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। भगवान जी का शुक्र है कि उन्होंने मेरी दुआ सुन ली और वो आपको मेरे पास लिया है। तरुण, आरती का, हे भगवान, तुमने अभी तक आरती का थाल भी नहीं सजाया। तुम्हें पता है ना वीरेन कितने दिनों के बाद घर वापस आ रहे हैं। उसका कमरा साफ किया? और महाराज जी का है, उनको जाकर बोलो कि सारी चीजें वीरेन की पसंद की बननी चाहिए, एक भी डिश छूटनी नहीं चाहिए। अरे बैठे हो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी करो, वीरेन आता ही होगा। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, इट्स ऑल राइट। हम तो बस ऐसे ही। क्या बात है वो? आज वीरन के घर आने की खुशी में उसकी तैयारियों में सब बातें भूल गई। क्या भूल गई भाऊजी? 10 साल से तुम मुझे दवाई दे रही हो, लेकिन आज तुम दवाई देना भूल गई। मैंने आपको दवाई नहीं दी? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दवाई तो ऑलरेडी मैंने ले ली है, तुम्ही ने तो लाकर दी थी। हाँ, मैं तो बस यूं ही। क्या बात है बाबूजी, आज आप पहली बार भाभी की खिंचाई कर रहे हो। हाँ बेटा, आज दिन ही कुछ ऐसा है। अपना वीरन पूरे 1 महीने के बाद अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत साबित करके घर वापस आ रहा है। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? अब तो मैं वापस आ गया हूं। बड़ी माँ, मेरे तुम्हारे घर आने से सारी खुशियां वापस आ गई।
बाबूजी, वीरेन के घर वापस आने की खुशी में आज मैं घर में पूजा रखना चाहती हूँ। बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? पूजा की तैयारी शुरू करो, हम सब उसमें शामिल होंगे। जीविका, वीरेन के घर आने से सारी खोई हुई खुशी वापस आ गई और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। बटेरा खानदान तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। नहीं बुआ जी, प्लीज इसे एहसान का नाम मत दीजिए। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। और अगर मानवी और विराट मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये मिशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाती। इन दोनों ने मेरा हौसला बढ़ाए रखा, मुझे कभी टूटने नहीं दिया। इतने बड़े काम के लिए एक शाबाशी तो बनती है। जीविका, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह, मैंने तो अपने आप को एक लंबी सजा के लिए तैयार कर लिया था। और आज तुम्हारे सामने इस कमरे में, इस घर में खड़ो कि मुझे ये किसी मिरेकल से कम नहीं लग रहा। कैसे किया तुमने इसे? नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तुम जानती हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, शायद इतनी हिम्मत ही जुटा पाता। डर नहीं लगा कभी? डरने का वक्त ही कहा था वीरेन जी। मुझे बस पूरा विश्वास था कि मेरे पति किसी की जान नहीं ले सकते, किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं कर सकते। और इसी विश्वास के दम पर मैं आगे चलती गई। और आज मंजिल पाने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सब किया। वीरेन जी, सच कहूं तो मैं बस चलती गई। और भगवान जी ने मेरी दुआ सुन ली। ये मेरे विश्वास की, मेरे प्यार की जीत है। जीविका, लेकिन प्यार तो हर पत्नी अपने पति से करती है ना। लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया वो। जी, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया तो अपने लिए किया। और ये आपके और मेरे बीच में हमारा तुम्हारा क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। भगवान जी का शुक्र है कि उन्होंने मेरी दुआ सुन ली और वो आपको मेरे पास लिया है। अब प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। हमेशा की तरह परफेक्ट टाइमिंग। सॉरी। अरे पर मुझे क्या पता था कि आप लोग इस तरह दरवाजा खोलकर खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे होंगे। वीरेन जी, छोड़िए ना। अरे छोड़ दूंगा, लेकिन पता तो चले कि हमारी जो मानवी जी है उनको इतनी इमरजेंसी क्या, बताइए। इमरजेंसी ये है कि बाहर हॉल में सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए। सो आई एम सॉरी, इस वक्त आप लोगों को अपनी रोमांस की गाड़ी में ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि पहले पूजा, बाकी काम दूजा। जल्दी आना। जी छोड़िए ना। वीरेन, जीविका, आज की आरती तुम दोनों लोग करो।
ऊपर वाले की दया से सब ठीक हो गया है। अब मैं चैन से ऋषिकेश जा पाऊंगी। क्या बीजी, आज ही जीजू घर वापस आए हैं और आप जाने की बातें कर रही हो। थोड़े दिन हम साथ में रहते, कितनी खुशियां मनाते। बीजी, जब से आप आए हो हम 2 पल भी साथ में नहीं बिता पाए, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तब आप जाने की बात कर रहे हो। प्लीज मत जाओ ना, कुछ दिन रुक जाइए। नहीं बेटा, अब मुझे ऋषिकेश जाना होगा। मुझे फक्र है तुम दोनों पर। बिना किसी की मदद लिए हुए सब मुसीबतों का सामना कर सकती हो तुम। भगवान करे तुम जैसी बेटियां भगवान सबको दे। बीजी, कभी कभी बेटों की भी तारीफ कर दिया करिए। हमेशा बेटियों की तारीफ करती रहती हैं। अरे नहीं, मुझे अपने बेटों पे उतना ही फक्र है जितना मुझे अपनी बेटियों पे है। अब मैं चलती हूँ बेटा। यहाँ तो सब ठीक हो गया है, लेकिन ऋषिकेश को भी तो संभालना है ना। और खास तौर पे तू। जीविका तो फिर भी दिन में एक बार फोन कर लेती है, लेकिन तू? बीजी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह से शाम तक घंटियां ही मारती रहूंगी अब। अब चल। चले बेटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। अगर वक्त मिलेगा ना तो ऋषिकेश जरूर आना। क्यों नहीं, अपना ही घर है, आते रहेंगे। डोंट वरी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।